नमस्कार दोस्तों, विहंगम दर्शनम पर आप सभी का स्वागत है। शिवाजी के जीवन वृत्त से संबंधित श्रृंखला में आज एक और कड़ी प्रस्तुत है। बीजापुर की चढ़ाई के समय शिवाजी ने मुगल सेना के पृष्ठ पर छापा मारा था। औरंगजेब उस छापे को कभी नहीं भुला सका। अब वह मुगल साम्राज्य का निर्द्वंद शहंशाह था। उस साम्राज्य का समस्त संबल अब उसके एकाधिकार में था। औरंगजेब ने निश्चय किया कि उस निकृष्ट जीव को दंड दिया जाना चाहिए। शायस्ता खां औरंगजेब का मामा और मुगल साम्राज्य का प्रमुख सामंत था। सन 1662 में उसको दक्षिण की ओर भेजा गया। उसके साथ 1 लाख अश्वारोही थे, पठानों की एक पदादी सेना तथा एक बहुत बड़ा तोपखाना भी। शिवाजी ने अभी कुछ दिन पूर्व ही बीजापुर के साथ संधि करके अवकाश प्राप्त किया था। अब उनको मुगल साम्राज्य के साथ एक दीर्घकाल व्यापी संघर्ष के लिए प्रस्तुत होना पड़ा। ये दूसरा प्रतिपक्षी बीजापुर की तुलना में अत्यधिक सशक्त था। फरवरी मास बीतते बीतते मुगल सेना शिवाजी के प्रदेश में प्रवेश कर गई। मराठा सेना ने उस समय तक 10 सहस्त्र से अधिक सैनिक नहीं थे। अतएव मुगल सेना के साथ खुले मैदान में दो हाथ करना शिवाजी के लिए संभव नहीं हुआ। वे अपनी पर्वतमाला की ओर अपसरण करने लगे, किंतु उनके इक्के दुक्के अश्वारोही मुगल सेना के पार्श्वदय पर मंडराते रहे। वे लोग मुगल सेना के पिछड़े हुए सैनिकों को समेटते रहते थे और उस सेना की रसद लूट लेते थे। 2-4 बार इन मराठा अश्वारोहियों की मुगल अश्वारोहियों के साथ मुठभेड़ भी हो गई। ऐसे अवसरों पर सफलता साधारणतया मुगलों को ही मिली। मुगल सेना बिना किसी बड़ी बाधा के आगे की ओर बढ़ती रही। उस सेना की बहुल संख्या ही उसके लिए एकमात्र बाधा थी। मई मास में पूना संकटग्रस्त हो गया और शिवाजी को उस स्थान का परित्याग करना पड़ा। शायस्ता खां ने पूना में प्रवेश किया और वह समझ बैठा कि उसके अभियान का प्रथम सोपान पार हो गया है। उसने मराठों को पर्वतमाला की ओर भगा दिया था। वर्षा काल बीतने पर वह उनका पीछा करेगा और उनके विप्लव को विध्वस्त कर डालेगा। इस वर्ष वर्षा बहुत शीघ्र ही आरंभ हो गई। सांग्रामिक यातायात बंद हो गया। शायस्ता खां शिवाजी के राजमहल में रहने लगा। वह अधीर होकर वर्षा काल के अंत की प्रतीक्षा कर रहा था। इस अधीरता के कारण ही वह अपनी सौजन्यता भी भूल बैठा। शिवाजी को उनकी पर्वतमाला से बाहर निकालने के लिए उसने शिवाजी के पास फारसी का एक शेर लिख भेजा। शेर में कहा गया था कि शिवाजी वानर के समान भीरू है। साथ ही शायस्ता खां ने आह्वान किया था कि शिवाजी अपने गुह्य स्थान से निर्गत होकर एक वीर पुरुष के समान उसके साथ दो हाथ कर देखें। शिवाजी ने उस शेर के प्रत्युत्तर में अपनी ओर से एक शेर लिख भेजा। उन्होंने स्वीकार किया कि उनमें वानरों के अनेक गुण विद्यमान है। साथ ही उन्होंने शायस्ता खां को स्मरण कराया कि हिंदू इतिहास में वानरों ने ही राक्षस राज को विनष्ट कर दिया था। ये प्रत्युत्तर पाकर शायस्ता खां का रोष शांत नहीं हुआ। शीघ्र ही उसको पश्चाताप करना पड़ा कि उसने शिवाजी को अपनी पर्वतमाला छोड़कर बाहर निकलने का आह्वान क्यों भेजा था। पूना के एक मंदिर में एक प्रसिद्ध कथावाचक ने घोषणा की कि वे तुकाराम के अभंग गाएंगे। शिवाजी ने ये घोषणा सुनी। युद्ध कार्य में निरंतर व्यस्त रहते हुए भी वे उन महामधुर अभंगों की रचयिता को नहीं भूल पाए थे। अब वे फिर उन हृदयहारी अभंगों को सुनने के लिए ललायित हो उठे और अपने सेनानायकों को सूचना दिए बिना ही वे अपने शिविर से निकलकर संध्या काल के समय मैदान में उतर आए। पूना के समस्त द्वार बड़ी तत्परता से संरक्षित थे। शायस्ता खां शिवाजी के प्रति जुगुप्सा का प्रदर्शन अवश्य करता रहता था, किंतु उसने शिवाजी के कूट कौशल की कथाएं भी सुन रखी थीं। अतः वह किसी प्रकार के भी आकस्मिक अभियान के प्रति सशंक था। किंतु शिवाजी उसके समस्त संरक्षकों की आंख बचाकर पुना में प्रविष्ट हो गए। अपना शिविर छोड़ने के 2-4 घड़ी उपरांत ही वे उस मंदिर में गए जहां अभंग गायन का आयोजन था और सभा मंडल में अन्य श्रोताओं की भीड़ में जा बैठे। अंधकार में उनका पगड़ी से ढका हुआ सिर उनके पास बैठे अन्य लोगों के सिरों के समरूप था। किंतु शिवाजी जिस समय पूना के बाजार में से होकर मंदिर की ओर जा रहे थे, उस समय किसी ने उनको पहचान लिया था। वह समाचार तत्क्षण सारे नगर में प्रसार पा गया। हिंदू जनता में कानाफूसी होने लगी कि शिवाजी पूना में विद्यमान है।
ये समाचार आयुध आजीवी पठानों के एक दल ने भी सुना। उन लोगों ने तुरंत ही उस मंदिर को घेर लिया। वे उस पुरस्कार की आशा में विभोर हो उठे थे जो बंदीकृत शिवाजी के विनिमय में उनको शायस्ता खां की ओर से मिलने वाला था। मंदिर के भीतर कथावाचक अपने आसन पर पालथी मारे तुकाराम के अभंग गा रहे थे। उनकी गोद में एक एक तारा न्यस्त था जिसको वे दीपालोक में अपने दाहिने हाथ से बजा रहे थे। तब सहसा किसी ने द्वार पर आकर चित्कार किया कि पठानों ने मंदिर को घेर लिया है। दूसरे क्षण सब और आतंक व्याप्त हो गया। एकमात्र शिवाजी को ही ये ज्ञात था कि पठान लोग किस उद्देश्य से वहां आए हैं। वे ये भी समझ गए कि उनका बचकर निकल जाना नितांत दुष्कर है, किंतु शिवाजी शांत भाव से उपासीन रहे। अभंग गायन समाप्त हुआ। वहां पर उपस्थित लोग फिर कानाफूसी करने लगे कि पठान लोग चले गए हैं। मंदिर का सभा मंडप खाली हो गया। प्रदक्षिणा पथ में अब भी दीपमाला का मंद आलोक फैला हुआ था। सभी ओर एक स्तब्धता का सा राज्य था। इस प्रकार का सुअवसर पाकर शिवाजी आश्चर्यचकित रह गए। वे उठे और बाहर निकल आए। वहां कहीं भी कोई पठान उनको दृष्टिगोचर नहीं हुआ। मराठों की जनश्रुति के अनुसार जिस क्षण वह पठान दल मंदिर पर छापा मारने के लिए प्रस्तुत हुआ, उसी समय आवरण से ढकी हुई एक आकृति किसी पार्श्ववर्ती द्वार से निकली और बाजार की ओर प्रवाहमान हो गई। पठान लोग समझे कि वह शिवाजी की ही आकृति है और इस आशंका से कि उनका आखेट उनके हाथ से निकला जा रहा है, वह कोलाहल कर उठे। आकृति भागती गई। पठान लोग उसका पीछा करते रहे किंतु उसको पकड़ नहीं पाए। मराठों का विश्वास है कि किसी देवता ने ही इस उपक्रम से शिवाजी की रक्षा की थी। शिवाजी सकुशल अपने शिविर में लौट आए। इस दुस्साहस के तुरंत उपरांत शिवाजी ने दूसरी बार भी पूना में प्रवेश किया। पूना के समस्त द्वार और प्राकार पूर्णतया परिपालित थे। अहरनिश किसी भी हिंदू को नगर से निकलने अथवा नगर में प्रवेश पाने की आज्ञा नहीं थी, किंतु कुछ विशेष अवसरों पर यह प्रतिबंध हटा दिया जाता था। मुगल सेना में चाकरी करने वाली हिंदू जनता के मध्य तो भेद करना ही पड़ता था। स्थानीय जनता के विषय में ही यह आशंका समुचित थी कि वह शिवाजी की ही भक्त है। एक दिन मुगल सेना के कुछ हिंदुओं ने पूना के सूबेदार के सन्मुख प्रस्तुत होकर प्रार्थना की कि उनके एक मित्र की बारात को नगर में प्रवेश करने की आज्ञा मिलनी चाहिए। सूबेदार ने सोचा कि उस प्रार्थना को अस्वीकार करना सम्यक नहीं होगा। तब वे हिंदू सैनिक उसके प्रति कृतज्ञता निवेदन करके लौट आए। सांझ के समय वह बारात नगर द्वार के निकट आ पहुंची। द्वार रक्षकों ने कोई शंका उठाए बिना ही बारात को भीतर आ लेने दिया। कुछ क्षण उपरांत मुगल अश्वारोहियों का एक दल भी उस ओर आया। वे लोग कुछ मराठा बंदियों को निर्ममता पूर्वक मारते पीटते ले जा रहे थे। द्वार रक्षकों ने समाचार पूछे। अश्वारोहियों ने बतलाया कि मराठों ने मुगल सेना पर छापा मारा था अथवा मुगलों ने पर्वतमाला में प्रवेश करके कुछ मराठों को पकड़ लिया था, ऐसा ही कुछ समाचार था। द्वार रक्षक हंसने लगे और उन्होंने अश्वारोहियों का अभिनंदन किया। अश्वारोही अपने बंदियों को मारते पीटते हुए नगर में चले गए। रात हो गई। नगर द्वार बंद कर दिए गए। नगर के एक निर्जन प्रांत में वे बाराती मुगल सेना के वे सैनिक तथा उनके वे मराठा बंदी समवेत होने लगे। उन सब ने अपना अपना छुपा वेश उतार फेंका। वे सब शिवाजी के अनुयायी थे। शिवाजी स्वयं ही सूबेदार के पास प्रार्थना करने गए थे और बारात के साथ ढोल बजाते हुए आए थे। रात काली थी। एक इतिहासकार के मत में शिवाजी के दिल की तरह काली। कुछ क्षण उपरांत वर्षा होने लगी, मूसलाधार। नगर के एक अंचल में दरिद्र प्रजा निवास करती थी। शिवाजी उसी अंचल की घुमावदार गलियों में से अपने अनुयायियों को ले चले और अंत में नदी तट पर निर्गत होकर वे रंगमहल के पास पहुँचे। रंगमहल अंधकार में उन्नत शीर्ष था। वे लोग कुछ क्षण तक वहां रुककर आहट लेते रहे। नदी वर्षा जल से भरपूर होकर निनाद करती हुई जा रही थी। ऊपर वर्षापात का कलकल कोलाहल हो रहा था। मराठों की पदचाप इस जल ध्वनि में मग्न होकर रह गई। रंगमहल में कोई हलचल नहीं थी। उस ओर न कोई प्रकाश था न कोई शब्द। रक्षक गण भीगने से बचने के लिए निभृत स्थानों में जा बैठे थे। शिवाजी ने प्रमद वन की प्राचीर को लांघकर भीतर प्रवेश किया, तब भी किसी ने उनको नहीं ललकारा।
रंगमहल में प्रवेश पाते ही शिवाजी का पक्ष प्रबल हो उठा, कारण शिवाजी उस महल के कोने कोने से परिचित थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे लोग प्रमद वन में ही उनकी प्रतीक्षा करते रहें और फिर अपने साथ 20 पुरुष लेकर वे मुख्य द्वार की ओर सरकने लगे। किंतु वहां पर प्रकाश था। कई एक तंद्राभिभूत खोजे वहां बैठकर परस्पर संलाप कर रहे थे। शिवाजी छाया मूर्ति के समान आगे बढ़ने लगे। शीघ्र ही वे पाकशाला के द्वार पर आ पहुंचे। वहां पर कई एक बावर्ची प्रातःकाल के लिए भोजन प्रस्तुत कर रहे थे। द्वार में ताला नहीं लगा हुआ था। शिवाजी ने शब्द किए बिना ही उसको खोल लिया। बावर्ची लोग द्वार की ओर पीठ किए रांधने की क्रिया में लवलीन थे। मराठों ने झटपट उन लोगों को धर दबाया और धरती पर गिराकर उन सबके गले घोंट दिए। एक क्षण में ये समस्त साहस संपन्न हो गया। किसी की चूं तक नहीं सुनाई पड़ी। अब शिवाजी ने स्मरण किया कि पाकशाला और शयन कक्ष के मध्य एक मिट्टी की दीवार मात्र है। बाल्यावस्था में ही उस शयन कक्ष में सोते आए थे और वही उस महल का प्रधान कक्ष था। शायस्ता खां वहीं सो रहा होगा। उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे प्रमद वन में जाकर फावड़े इत्यादि ले आएं। दूसरे क्षण दीवार की खुदाई प्रारंभ हो गई। शायस्ता खां का एक सेवक उस दीवार के सहारे बिस्तर लगाकर सो रहा था। खत खत का शब्द सुनकर वह जाग उठा। उसने उठकर अपने स्वामी को जगा दिया। शायस्ता खां आंखें मलता हुआ अपने बिस्तर पर उठ बैठा। वह जमाइया ले रहा था, कारण वह अभी भी तंद्राभिभूत था। सेवक के संशय पर उसको विश्वास नहीं हो पाया था। पाकशाला में शब्द हो रहा था, अरे ये तो वे बावर्ची लोग होंगे। उसने भी एक क्षण कर्णपात किया। चौक चौक का क्षीण शब्द हो रहा था। वह क्रुद्ध होकर बोला, अरे ये तो आंगन में अपने घोड़ों के लिए खूंटे गाड़ने वाले घुड़सवारों की आवाज है। तब वह अपने सेवक पर फट पड़ा और उसको गाली देने लगा कि उसने बच्चों की तरह भयभीत होकर मालिक की नींद खराब कर दी। और फिर वह बड़बड़ाता हुआ अपने बिस्तर पर लेट गया, फिर से सो जाने के लिए प्रस्तुत होकर। दूसरे क्षण मराठों ने दीवार को तोड़ डाला। शिवाजी अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर शयन कक्ष में आ घुसे और शायस्ता खां के पलंग की ओर लपके। आतंकग्रस्त शायस्ता खां बिस्तर पर लोटनी ले गया और शिवाजी का वार खाली पड़ा। वे शायस्ता खां के हाथ का अंगूठा ही काट पाए। इसी समय शायस्ता खां के एक सेवक ने वह दीपक उठाया जो शयन कक्ष को मंद मंद आलोकित कर रहा था और धरती पर पठा दिया। अंधकार में पलायन करता हुआ शायस्ता खां अपने जनान खाने की ओर भाग निकला और वहां उसने अपनी लोंडियों की शरण ली। कई एक मराठा ने उसका अनुसरण किया और यह जान पाने के पूर्व कि वे स्त्रियां हैं, उन लोगों ने 2 लोंडियों को काट गिराया। शायस्ता खां का पुत्र अपने पिता की सहायता करने दौड़ा। मारे जाने के पूर्व उसने खूब हाथ दिखाए। उसके पराक्रम ने शायस्ता खां को भाग निकलने का अवसर दे दिया। शायस्ता खां को रंगमहल से निकलकर छुपा दिया गया। तब तक सारे महल में हाहाकार होने लगा था। खोजा लोग चित्कार करने लगे और गारद को बुलाने के लिए नकारे पीटने लगे। किंतु जब गारद आई तो किसी को यह ज्ञात नहीं था कि शत्रु दल कहाँ है, उसमें कितने लोग हैं और वे लोग कौन हैं। गारद के सैनिक महल के अंधकारपूर्ण बरामदों में इतस्ततः दौड़ने लगे। उन लोगों ने इधर उधर छुपी हुई स्त्रियों को पांव तले कुचल डाला और महल के नौकरों को ही शत्रु समझकर उन पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार गारद ने उस दहशत भरी हुई हड़बड़ाहट को और भी बढ़ा दिया। इसी बीच शिवाजी के पक्ष के जो सैनिक प्रमद वन में रह गए थे, वे सब महल में से आने वाले आर्तनाद को सुनकर मुख्य द्वार की ओर झपट पड़े और उन लोगों ने तंद्राभिभूत प्रहरियों को यह कहते हुए घेर लिया कि तुम लोग बहुत अच्छा पहरा दे रहे हो। इस मराठा दल का अधिकांश तो महल में प्रवेश कर गया, किंतु 3-4 सैनिक सीढ़ियां चढ़कर मुख्य द्वार के ऊपर बने हुए नौबत खाने में जा पहुंचे। वहां पर सोए हुए शायस्ता खां के वादकों को सैनिकों ने जगा दिया और लोगों को मृत्यु का भय दिखलाकर विवश कर दिया कि वे लोग यथासाध्य उच्च स्वर से उत्सव संगीत बजाए। उस तुमुल किंतु मनोहारी वाद्य घोष ने महल में मची हुई हड़बड़ाहट को और भी निबिड़ बना दिया। घबराए हुए मुगल सैनिक चकित से होकर महल के चारों ओर समवेत हो रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि महल में हो क्या रहा है। तब शिवाजी ने देखा कि कोई मुगल सामंत
एक खिड़की के मार्ग से पलायन कर रहा है। वे समझे कि वह शाइस्ता खां है और उन्होंने तलवार के एक वार से उसको पार कर दिया। तदंतर एक अपूर्व कौशल के साथ शिवाजी ने अपने दल को संवेद किया और रंगमहल को रोता चिल्लाता छोड़कर वे अपने साथियों सहित संकरी गलियों के चक्कर काटते हुए नगर द्वार की ओर भाग चले। वहां उन लोगों ने द्वार रक्षकों को धर दबाया। शिवाजी ने तलवार के एक ही हाथ से उस हाथी का सिर काट डाला जिसको द्वार पर अड़ाकर द्वार रक्षकों ने उन लोगों का पथ अवरुद्ध करने का प्रयास किया था और वे लोग द्वार खोलकर रात्रि के अंधकार में विलीन हो गए। नगर के बाहर मुगल अश्वारोहियों के 10,000 महायोद्धा डेरा डाले पड़े थे। शिवाजी के छापे का समाचार जब उन सेना के नायकों को मिला तो उन्होंने अपने अश्वारोहियों को आदेश दिया कि मराठों का पीछा किया जाए। नक्कारों के निनाद ने तंबुओं में सोए हुए अश्वारोहियों को बाहर निकाल दिया। एक शक्तिशाली सैन्य तुरंत ही पर्वतमाला की ओर जाने वाले पथ पर दौड़ पड़ा। इस संकट का प्रतिकार शिवाजी ने कूट कौशल से किया। वे जिस मार्ग से जा रहे थे उस पर झुरमुट देखकर वे रुक गए और उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि प्रत्येक वृक्ष पर एक जलती हुई मशाल बांध दी जाए। मुगलों ने जब मशालों का वह प्रचंड प्रकाश देखा तो उन लोगों ने अपने घोड़े रोक लिए और वे लोग परस्पर परामर्श करने लगे। फिर वह समझकर कि मराठों की संपूर्ण सेना कुछ दूर आगे ही पड़ाव डाले पड़ी है, उन लोगों को साहस नहीं हुआ कि आक्रमण करे और वे लोग ये समाचार लेकर पूना की ओर लौट आए। शिवाजी के छापे ने शाइस्ता खां को तो विक्षिप्त सा बना दिया था। उसके सेना नायक प्रातः काल के समय उसके पास पहुँचे। वे चाहते थे कि शाइस्ता खां के कटे हुए अंगूठे को लेकर उसके साथ संवेदना प्रकट करें, किंतु शाइस्ता खां अपने होंठ काटता हुआ क्रोध के आवेश में मौन बैठा रहा। सहसा उसकी दृष्टि जोधपुर के महाराज पर जा पड़ी। वह महाराजा मुगल साम्राज्य का स्वामी भक्त सामंत था। वह मुगल सेना के साथ महाराष्ट्र में आया था। उसको देखकर शाइस्ता खां चित्कार कर उठा कि वह राजपूत राजा का पुरुष और कर्तव्यच्युत है। शाइस्ता खां ने कहा, शत्रु ने जब मुझ पर आक्रमण किया तो क्या तुम ये भूल गए थे कि तुम भी शहंशाह के सेवक हो। राजपूत राजा भी क्रोध से लाल हो गया और तुरंत ही महल के बाहर चला गया। तदंतर एक अस्त व्यस्त सैन्य सजाकर और तोपखाना साथ लिए बिना ही मूसलाधार वर्षा के कारण तोपखाने को ले जाना असंभव था। शाइस्ता खां पर्वतमाला की ओर अग्रसर हुआ। उसने उस प्रांत का पर्यवेक्षण करने का प्रयास नहीं किया। मराठा तोपचियों ने अपना तोपखाना झाड़ झंकार में छुपा रखा था। वे उस समय तक चुपचाप प्रतीक्षा करते रहे जब तक कि मुगल सेना का हरावल उस तोपखाने की मार में नहीं आ गया। फिर उन्होंने अपनी तोपें दाग दी। मुगल सेना में भीषण नरमेद हुआ। शाइस्ता खां का हाथी मारा गया। छिन्न भिन्न मुगल सेना जो ही पीछे हटने लगी तो ही मराठों की अश्वारोहिणी ने तुमुल जय घोष करते हुए उस पर धावा बोल दिया। शाइस्ता खां अपनी तितर बितर सेना को लेकर भाग निकला। वह आवेश में आकर बकझक कर रहा था कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। उसके पुना पहुँचते पहुँचते सांझ हो गई। शाइस्ता खां ने मुड़कर पर्वतमाला पर दृष्टिपात किया तो उसने देखा कि विजय दृप्त मराठों ने प्रत्येक पर्वत शिखर पर हर्ष सूचक अग्नि ज्वाल जला रखी है। शाइस्ता खां चुपचाप अपने महल में चला गया और वहां पर वह कई दिन विविक्त वास करता रहा। जब वह पुनरेन महल से बाहर निकला तो उसने अपनी सेना को आदेश दे दिया कि पूना को खाली कर दिया जाए। शिवाजी के इस असाधारण विक्रम का समाचार जब दिल्ली पहुंचा तो वहां संत्रास की सीमा नहीं रही। अंधविश्वासी लोगों ने कहा कि शिवाजी अवश्य ही कोई जादूगर है। एक अंग्रेज कोठी वाले ने, जो उस समय भारत में था, लिखा है, जनश्रुति के अनुसार शिवाजी का शरीर वातास विरचित था, अन्यथा उनके लिए ये संभव नहीं होता कि वे एक ही समय में अनेक स्थानों पर विद्यमान पाए जाते। यह कहा जाता है कि वे हरक्यूलिस से भी बड़े भीमकरबा है, इसलिए सब प्रकार के लोग उनकी चर्चा करते रहते हैं। गोवा में रहने वाले पुर्तगालियों ने भी शिवाजी के संबंध में वैसा ही विस्मय प्रकट किया। सिन्योर द गार्ड ने लिखा, इस समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ कि शिवाजी अपने स्थान पर कुछ अन्य व्यक्तियों का उपयोग करते हैं अथवा जादूगर हैं या शैतान हैं। मुगल दरबार के विवाद तथा आत्मग्लानि का कूल किनारा नहीं रहा। शहंशाह के मामा एक हास्यास्पद ढंग से पराभूत हुए थे।
नगर के लोग शाइस्ता खां के संबंध में विचित्र और विनोदपूर्ण बातें कर रहे थे। मुगल साम्राज्य के प्रमुख सामंत ने अपने अंगूठे का बलिदान दे दिया और वह लोंडियों की आड़ में जा लुका। औरंगजेब ने एक स्नेहहीन शुष्क पत्र शाइस्ता खां को लिखा। उसको सेनापतित्व से च्युत करके बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। यह एक निम्न कोटि का पद था। बंगाल देश लूटपाट मचाने के लिए तो बहुत अच्छा स्थान माना जाता था, किंतु उसकी जलवायु के कारण उसको नरक कहा जाता था। अंग्रेज इतिहासकारों ने शाइस्ता खां के प्रति सहानुभूति प्रकट की है, किंतु वस्तुतः वह किसी सहानुभूति का पात्र नहीं था। दक्षिण के युद्ध में अपनी अयोग्यता के कारण उपहास का पात्र बनकर उसने बंगाल में पूरी कसर निकाली। उस प्रदेश में उसने ऐसा अभूतपूर्व अत्याचार किया कि वहाँ के लोग नृशंसता के प्रसंग में आज भी उसका नाम स्मरण करते रहते हैं। शाइस्ता खां के स्थान पर औरंगजेब का पुत्र शहजादा मुअज्जम सूबेदार नियुक्त हुआ और औरंगजेब स्वयं अपनी भगिनी रोशन आरा के अनुरोध से कश्मीर भ्रमण के लिए चल दिया। औरंगजेब को स्वप्न में भी यह आशंका नहीं थी कि मराठों के साथ वह संघर्ष इतना महत्वपूर्ण है कि एक दिन में यह मुगल साम्राज्य को खोखला करके रख देगा। इसलिए उसने अपनी भगिनी के अनुरोध को अमान्य नहीं किया।